ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ों में बसा था सोमपुर गांव। एक शांत और प्यारा सा गांव जहां लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहते थे। वो कड़ी मेहनत करते, जिंदगी एंजॉय करते और रात को तारों के नीचे चैन से सोते थे। लेकिन ये सब तब तक था जब तक सोमपुर पर एक साये ने अपना डेरा नहीं डाल दिया। हर रात जैसे ही चांद निकलता, एक अजीब बेडौल सा अंधेरा गांव पर छा जाता। वो तंग गलियों से गुजरता, छतों पर फैलता और सब पर एक अजीब सी खामोशी छा जाता। गांव वालों में एक बुरी आत्मा की अफवाह आग की तरह फैल गई। डर उनका साया बन गया जो सूरज डूबने के बाद सबको घरों में कैद कर देता। बच्चों को अंधेरा होने के बाद बाहर जाने से मना किया जाता और बहादुर से बहादुर आदमी भी चांदनी रात में अकेले निकलने से डरता। उस साये ने सोमपुर पर ऐसा जादू कर दिया था जैसे बाबी वो उसकी जान ही निकाल लेगा। 12 साल का अर्जुन इस डर को अच्छे से जानता था। उसके लिए यह साया सिर्फ एक कहानी नहीं थी, किसी और के मन का वहम नहीं था। ये एक कड़वी सच्चाई थी जिसने उससे उसके पिता को छीन लिया था। एक ऐसा खालीपन छोड़कर जो कभी नहीं भर सकता था। उसे वो रात आज भी याद थी। वो बेचैनी भरी आवाजें, बरहता हुआ डर और फिर जंगल के किनारे अपने पिता का बेजान शरीर जिस पर एक अजीब सी ठंड के सिवा कोई निशान नहीं था। गांव वालों ने उसके पिता की मौत को उस साये का कहर माना, एक ऐसी शक्ति जो उन लोगों को सजा देती थी जो उससे पंगा लेते थे। लेकिन अर्जुन को यह बात हजम नहीं हुई। उसने उस रात अपने पिता की आंखों में डर देखा था, एक ऐसा डर जो किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि किसी और ज्यादा असली और ज्यादा भयानक चीज का था। उसने अपने पिता की याद में उस साये का असली चेहरा बेनकाब करने की कसम खाई ताकि वो अपने गांव को उससे आजाद करा सके। अपने पिता के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। अर्जुन की मां, जिनके चेहरे पर गम के साफ निशान थे, दिन रात काम करती रहती थी। उनकी हंसी अब एक धुंधली याद बन चुकी थी जिसकी जगह एक भारी खामोशी ने ले ली थी जो सोमपुर के माहौल में घुल चुकी थी। अर्जुन अपने शांत तरीके से उनकी कुछ जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करता। वो खेतों में हाथ बंटाता, लकड़ियां इकट्ठा करता और उनके छोटे से घर का ध्यान रखता। लेकिन उसके पिता की याद और उनकी मौत का रहस्य उसे बेचैन रखता था। उस साये की अफवाहें कम नहीं हो रही थीं। हर रात गांव वाले अपने अपने घरों में घुस जाते, उनके दिल डर और अंधविश्वास से भरे हुए। उसकी खौफनाक करतूतों की कहानियां फैलती, हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी। कोई कहता ये किसी प्रेमिका की आत्मा है तो कोई इसे बदला लेने वाला राक्षस मानता था। अर्जुन ये कहानियां सुनता, मन में शक और डर लिए हुए। उसे ये बात समझ नहीं आती थी कि इस साये में ऐसा क्या था जो इन साधारण बातों से अलग था। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में एक ऐसी खबर फैली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बुजुर्ग हेमराज, जो जंगल के किनारे अकेले रहते थे, उनके झोपड़े में मृत पाए गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं, उनका चेहरा मानो चीख रहा था। गांव वाले दहशत में आ गए। उस साये ने फिर हमला किया था, इस बार और भी करीब एक और जान ले ली थी। डर दहशत में बदल गया जो सोमपुर को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अर्जुन ने अपने अंदर गुस्से की आग महसूस की। वो हमेशा से शांत, सोचने वाला बच्चा था, लेकिन हेमराज की मौत, जो एक नेक इंसान थे और अक्सर अपनी कहानियां और हंसी बांटते थे, ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। वो अब चुप नहीं बैठ सकता था, उसे कुछ करना ही था। इस डर को खत्म करना था। अपने पिता की बेजान आंखों की याद, अपनी मां की खामोशी ने उसे और मजबूत बना दिया। वो उस साये का सामना करेगा, रहस्य का पर्दाफाश करेगा और उन मौतों का बदला लेगा जो उसके गांव को डरा रही थीं।